स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे स्पष्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी, जो कि पहली साखी इस प्रकार से है। सतगुर हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसाया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। और इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी आसान शब्दों में, और काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा। आप अपनी नोट्स बनाना अभी से शुरू कर दें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे और आपकी विधिवत तैयारी हिंदी विषय की इसी तरह से करवाते रहेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको नोट्स में इस तरह से लिखना है। साखी के प्रथम 2 या 3 शब्दों को इस तरह से सतगुर हमसु, फिर आपको इस तरह से लिख देना है डॉट करके सब अंग। साखी का अंतिम का शब्द लिखना होता है आपको, चाहे आप एक शब्द लिख दें, जैसे यहाँ पर है सतगुर हमसु और अंत में क्या है सब अंग। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको हेडिंग डालना होता है संदर्भ, और जो संदर्भ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही संदर्भ आपको कबीर दास जी के द्वारा रचित प्रत्येक साखी के अंतर्गत लिखना है। संदर्भ चेंज नहीं करना है, क्योंकि संदर्भ सभी में एक समान ही रहेगा। और संदर्भ हो जाएगा इस तरह से। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस खंड से है, काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक कविता से है। शीर्षक का क्या नाम है, साखी। यहाँ पर आप देख सकते हैं शीर्षक का नाम है साखी, और जिसके रचयिता कौन हैं, संत कबीर दास जी हैं। साखी के रचयिता कौन हैं, संत कबीर दास जी हैं। बिल्कुल आसान और सबसे सरल है संदर्भ। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग। सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग। कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुर ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझसे ज्ञान की ऐसी बात समझाई, जिसे सुनकर क्या कहते हैं कबीर दास जी कि मेरे सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक ऐसी बात समझाई। कौन सी बात समझाई, बरसाया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बरसाया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, जिसे सुनकर ऐसी बात समझाई, ज्ञान की ऐसी चीज बताई या ज्ञान का ऐसा उपदेश दिया, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। ऐसा उपदेश दिया या ऐसी ज्ञान की बात बताई मेरे सदगुरु ने कि मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया, और वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे हों, और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। इस तरह से इसकी व्याख्या आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। और काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे आप, काव्यगत सौंदर्य में हो जाएगा भाषा। तो भाषा क्या है, इस साखी की सधुक्कड़ी भाषा है। और रस कौन सा है, इसके अंतर्गत शांत रस है। और अलंकार कौन सा है, तो अलंकार है रूपक अलंकार। तो इस वीडियो में आपने जाना कबीर दास जी की प्रथम साखी सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरसाया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसका संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या करने का
का तरीका और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे यह भी हमने इस वीडियो के द्वारा आपको बताया। और साथ ही यदि आप इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहीं से आपको हैंडराइटिंग फ्री पीडीएफ मिल जाएगी और आप चैनल के साथ जुड़कर इसी तरह के वीडियो देखकर अपनी तैयारी को विधिवत कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।